नजराता मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आज मनाया जा रहा है यौम बिहार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रियासत के अवाम को दी मुबारकबाद। कांग्रेस लीडर के सी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के खिलाफ पिनराई विजयन की जानिब से दिए बयान की मजम्मत की। और अब खबरों की तफसील। आज यौम बिहार मनाया जा रहा है। 22 मार्च को बिहार एक रियासत के तौर पर वजूद में आया था। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में बिहार के अवाम को अपने ख़ानदान के अफराद करार देते हुए कहा कि यौम बिहार के मौके पर रियासत के तमाम बाशिंदों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। हमारी ये सरजमीन जो हिंदुस्तानी तहजीब को अजमत और रूहानियत अता करती है, आज तरक्की के नए अबवाब रकम कर रही है। इन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता बिहार ही तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 1228 नर्सिंग ऑफिसर्स में तकर्रुरी के खतूत तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हुकूमत सेहत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है और आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना इनकी अव्वलीन तरजीह है। जबकि इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि मुझे यकीन है कि नए तैनात होने वाले नर्सिंग अफसरान रियासत के तिब्बी तालीमी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। यह नारी शक्ति के स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण हो सकता है और मैं इस अवसर पर आप सभी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जिन्होंने इस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से यहां पे संपन्न किया है और आज हम नवरात्रि के अवसर पर ये नियुक्ति पत्र वितरित कर पा रहे हैं, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से अपनी बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को धन्यवाद भी देता हूं। वास्तव में नर्सिंग सेवा के बारे में आपने देखा होगा, जब यहां पे डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी अपनी बात को कह रहे थे, विभाग के राज्य मंत्री भी जब अपनी बात को कह रहे थे तो उन्होंने आपसे एक ही बात पूछा कि आखिर आप लोग जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं किस उद्देश्य से। नर्सिंग क्षेत्र में बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से वितरित करने का काम किया है। चिकित्सा जगत में नर्सेज का बहुत बड़ा महत्व है। मुझे पूरी उम्मीद है आज नियुक्ति पत्र पाए नर्सिंग ऑफिसर्स प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल में महिलाओं पर जो अत्याचार अनाचार हुए, जरा उसकी भी फेरी जनता। कांग्रेस लीडर के सी वेणुगोपाल ने केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन की जानिब से राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयान पर रद्दअमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वज़ीर आला की जहनी हालत को क्या हो गया है। इन्होंने पिनराई विजयन के तबसरे को गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दिया है। I am very much sympathetic about the attitude and the situation of the Chief Minister Pinarayi Vijayan is facing. Allegation he raised against Rahul Gandhi is pathetic, completely pathetic on his nature and his stature also. That people of India know about Rahul Gandhi, the way in which Rahul Gandhi criticizing, attacking failures of Narendra Modi in each and every second. Every cases, Indo-US trade, farmers agitation, youth agitation, wherever is the situation is there,
The leader who is completely attacking Narendra Modi's failure is Rahul Gandhi. You people only reported all these things. This is nothing new for us. Now Pinarayi Vijayan came with a new invention that Rahul Gandhi is the B team of BJP. I have only sympathy with the Pinarayi Vijayan. I don't know what happened to his mental state. आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी ने बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो तहकीकाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन के अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि दिल्ली की असेंबली इस हकीकत की जिंदा मिसाल के तौर पर खड़ी है कि जो चुनाव जीत कर आती है पार्टी, वो सरकार बनाती है, अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाती है, काम करती है। लेकिन जो लेजिस्लेचर है, जो संसद है, जो विधानसभा का है, वो सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है। जो विधानसभा है उसमें सत्ता पक्ष की भी भूमिका है, उसमें विपक्ष की भी भूमिका है। संसद इसलिए बना, विधानसभाएं इसलिए बनी कि जो लोगों के प्रतिनिधि चुन के आए वो विधानसभा में बैठकर लोगों की आवाज उठा सके, वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सके, सरकार के काम किस तरह से ठीक से नहीं हो रहे हैं वो जनता के सामने रख सके, सरकार के सामने रख सके। ये व्यवस्था हमारे संविधान ने बनाकर दी है। इस देश के संविधान में विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन बीजेपी विपक्ष की आवाज को हर स्तर पर दबाना चाहती है। चाहे एक तरफ एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष पर केस करने का कि कोई भी विपक्ष का नेता जेल के डर से कूदकर भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, दूसरी तरफ संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के साथ बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स का व्यवहार किया जा रहा है। विपक्ष की आवाज को, विपक्ष जो लोगों की आवाज उठा रहा है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब इस 8वीं विधानसभा का पहला सत्र हुआ था, उस पहले ही सत्र से जो बीजेपी के स्पीकर हैं उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो दिल्ली विधानसभा में कभी नहीं उठा था कि ना सिर्फ विपक्ष के विधायकों को हाउस से बाहर निकाला, विधानसभा के प्रेमिस। पंजाब में वेयर हाउसिंग के ओहदेदार गगनदीप रंधावा के खुदकुशी केस के बाद एएसडी, कांग्रेस और बीजेपी ने एहतजाज किया और वज़ीर आला भगवंत मान की रिहाइशगाह की जानिब मार्च की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इस मौके पर एहतजाजी कायदीन गगनदीप रंधावा के खानदान के साथ इंसाफ करने का मुतालबा कर रहे थे। साडा प्रोटेस्ट बीजेपी का प्रोटेस्ट उदों तो ही जारी रहूगा जब तक इन्हों की गिरफ्तारी नहीं होती तो सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए। सब इकट्ठा क्यों होना पड़ा? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का पर्चा दर्ज होना बेसिक प्रिंसिपल राइट है, मगर क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, टेम्पररी डीजीपी हैं गौरव यादव साहब, इनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता। तभी यूपीएससी की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं कि परमानेंट डीजी लगे। अब बात बड़ी क्लियर है कि एक अफसर ने जो इतना हाईली एजुकेटेड था, एमएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी, एमबीए, डीएम थे वेयर हाउसिंग के, 2-2 जिले के 4 दिए हुए थे क्योंकि इतने काबिल थे, वो मजबूर क्यों कर दिया इतना खुदकुशी करने के लिए? उसने अपनी सारी बात, चिट्ठियां सामने आ गई हैं। डीसी को चिट्ठी लिखी कि सीएम साहब के नोटिस में ले आओ, भाई मेरे को मंत्री तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, करप्शन करने के लिए मेरे को मजबूर कर रहा है कि मेरे को दो, ये गलत है। फिर उसने अपने एमडी साहब के वेयर हाउसिंग के जैन साहब के नोटिस पे ले आए, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा हुआ क्या कि उसको अगवा करके
उसको नंगा किया गया, उसको मारा गया, थप्पड़ मारे गए, सिर पे पिस्टल का बट मारा मंत्री लालजीत भुल्लर ने और उसके फादर ने और पीए ने। और क्या कि तू टेंडर तेरे को हमको ही देना पड़ेगा, नहीं देगा तो तेरे को गैंगस्टरों से मरवाएंगे। फिर उसके बच्ची, 2 बेटियां 1 बेटा, कहाँ जाते थे, किस रंग के कपड़े पहने हैं, वाइफ टीचर है, वो कहाँ पढ़ाती थी, क्या करती थी, वो सब बताते थे कि हमको सब पता है, आज इतने बजे से इतने बजे यहाँ गए हैं, ये रंग के कपड़े पहने। मानसिक तौर से उस आदमी को इतना डरा दिया और उसके हालात देखो फिर क्या बने। जब मंत्री ऐसी बातें करे कि मैं गैंगस्टर से मरवा दूंगा, तो तेरी घरवाली इस वक्त इधर गई है, तेरे बच्चे इधर गए हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने गगनदीप सिंह रंधावा की खुदकुशी पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने इस वाक़े को दर्दनाक करार दिया। इस वाक़े की सीबीआई से जांच कराने का इन्होंने मुतालबा किया है। देखिए, बहुत ही दुखद और दर्दनाक वाक़या हुआ है और इसके लिए जो भी जिम्मेवार है उसकी निष्पक्ष सीबीआई से जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से कोई भी निर्दोष जान जाए तो उससे दुखद और कोई बात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इस मौके पर एनसीपी के लीडर और राज्यसभा के रुकन फौजिया खान ने कहा कि अगर खित्ते में अमन कायम हो जाता है तो हालात खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे और इसका बराह रास्त फ़ायदा भारत को भी होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा कशीदगी का असर ख़ासतौर पर तवानाई के शोबे पर पड़ सकता है। देखिए, शांति स्थापित हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप रुक जाएगा और भारत का भी इसमें, जो भारत की जनता जो आज जिस पर परिणाम होने वाला है एनर्जी का, ये जो फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे और कमतरता हो जाएगी पेट्रोल की, डीजल की और गैस की, तो ये भी रुकाने के लिए यही एक रास्ता है। तो प्रधानमंत्री ने अगर उनसे कहा है, अपील की है, अच्छी बात है, लेकिन अब और फोर फ्रंट पे जाकर इनको काम। झारखंड के कांग्रेस लीडर व मीडिया इंचार्ज राकेश सिन्हा ने केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन के बयान पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वो लीडर हैं जो किसान, नौजवान और मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रही है। मुख्यमंत्री को यह पता नहीं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है और राहुल गांधी ही वो नेता है जो प्रधानमंत्री के आंखों में आंखें डाल करके देश के किसानों के हित की बात करते हैं, देश के युवाओं के हित की बात करते हैं, देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं। तो हमें यह लगता है कि मुख्यमंत्री बन जाने से बुद्धि बढ़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो केरल के मुख्यमंत्री पहले अपना बुद्धि बढ़ाएं और कांग्रेस को भाजपा का बी टीम कहने के पहले अपने अंतरात्मा में वो झांक करके देख लें कि कांग्रेस ही है जो भारतीय जनता पार्टी से सड़क से लेके सदन तक संघर्ष कर रही है, लड़ रही है, प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके लड़ रही है। प्रधानमंत्री नतमस्तक हो गए हैं, झुक गए हैं और कांग्रेस के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। ये राजनीति के लिए ये लोग हिमाचल प्रदेश के कन्नूर जिले में शिपकिला पहाड़ी दर्रे के जरिए हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तिजारत को दोबारा शुरू करने की तैयारियां जारी हैं। वजीर जगत सिंह नेगी ने कहा कि अब इस रास्ते को दोबारा खोलने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं जो कोविड के बाद से बंद कर दिया गया था और जून में तिजारती सरगर्मियां दोबारा शुरू होने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि शिपकिला के जरिए रिवायती तिजारत बरसों से मुअत्तल थी और मुकामी आवाम के साथ तिजारती तंजीमें दोबारा शुरू करने के लिए आवाज़ उठा रही थी। इन्होंने मजीद कहा कि सरहदी सियाहत को फ़रोग़ देने का इक़दाम मुकामी मईशत को एक नई समत फराहम कर सकता है। हमारा जो शिपकिला पास है, जो है इम्पोर्टेंट, जो है हमारे पासिस में से है, इसको जो है लंबे समय से जो है वहाँ पर टूरिस्टों को उस बॉर्डर तक जाने भी नहीं दिया जाता। अभी पिछले बार जो है इसको खोल दिया गया है बॉर्डर तक जाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री भी उस रोज जिस दिन इसको खोला गया वहाँ विधिवत इसका जो है शुरुआत की गई और उसके बाद टूरिस्टों का जो है अपने बॉर्डर पर जिस तरह से अमृतसर में जाते हैं अटारी में, इसी तरह से शिपकिला में आना जाना चल पड़ा है।
और बहुत सारे टूरिस्ट हजारों की तादाद में वहाँ जा रहे हैं। तो नेचुरली जब इतने टूरिस्ट वहाँ आएंगे तो इलाके में जो है लोगों के लिए काफ़ी जो है रोजगार के साधन उपलब्ध है। दूसरी बात बड़ी ये थी कि एक ट्रेड हमारा जो है लंबे समय से तिब्बत के साथ चलता था, जिसमें जो है हमारे व्यापारी जो शिपकिला गांव है जो तिब्बत के अंदर है, चाइना के अंदर है, वहां तक जाके वहां से जो भी वहां के उत्पाद है, खासकर पशुधन को देखिए, पश्मीना को लेकर है, कुछ और चाइनीज गुड्स को है, तो ये करते थे। परंतु कोविड में ये बंद हो गया था और उसके बाद ये लगातार बंद है। अब दोबारा से इसे खोलने की जो है शुरुआत की जा रही है और हमारे जो ट्रेड एसोसिएशन है किन्नौर का, वो भी अब एक्टिवेटेड है। तो जून के महीने से ये शुरू होगी, मौसम ठीक होने के बाद। अब एक बार शुरू होगी तो आगे देखेंगे कितना आगे ये व्यापार बढ़ता है, कितना ज़्यादा हमारे लिए कारगर। तमिलनाडु कानून साज असेंबली के इंतखाबात के पेश नज़र तंजावुर में वाक़ एक स्पोर्ट्स ग्राउंड में एक साइकिल बेदारी रैली मुनक़िद की गई ताकि हर वोटर को अपना वोट डालने की अहमियत पर जोर दिया जा सके। इस रैली को रेवेन्यू डिविजनल अफसर और स्पेशल डिप्टी कलेक्टर सोमैया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोमा सुंदरा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में अवाम और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मध्य प्रदेश के भिवंडी में एक हादसा पेश आया। मोटरसाइकिल पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में 4 नौजवानों की मौत हो गई, जबकि जाबाक अफराद की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। ये पौड़ी ग्राम के पास भैंसवाही ग्राम में एक बरसात में पुलिया टूट गई थी, जिसमें बाइक सवार 4 लोगों की मृत्यु हुई है। जो पुलिया टूटी है जहां से वो खाई टाइप का है, उससे टकराने के कारण उनकी मृत्यु हुई। अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। इजराइल के लिटिल इंडिया में जौहरी रिएक्टर को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की जानिब से मिसाइलों को रोकने में नाकामी के बाद 100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड एडोम के मुताबिक 84 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 10 की हालत तशवीशनाक है, जबकि इससे कबल करीबी डेमोना में 33 अफराद ज़ख्मी हुए थे। रात के फुटेज में दिखाया गया है कि रेस्क्यू टीमें एक भारी तबाहशुदा इमारत के अंदर मलबे से जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रहे हैं, जबकि फायर इंजन और मुतअद्दिद इमरजेंसी एहलकार जाए वक़ूफ़ पर काम कर रहे हैं। इजरायली फ़ौज ने कहा कि वो इस बात का जायज़ा लेगी कि इंटरसेप्शन सिस्टम क्यों नाकाम हुआ है। टेक्सास से एलपीजी लेकर आने वाला एक जहाज़ हिंदुस्तान के मंगलुरु बंदरगाह पहुंच गया है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब मगरबी एशिया से ईंधन की फराहमी के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। ज़राए के मुताबिक मगरबी एशिया में जारी कशीदगी और सप्लाई चेन में रुकावटों के बाइस तवानाई के शोबे में खदशात बढ़ गए। ऐसे में अमरीका से आने वाले इस एलपीजी खेप को एक मुतबादिल और अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बाईस ममालिक ने ईरान पर हमले बंद करने और अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने पर जोर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक ने खित्ते में तजारती जहाज़ों के साथ साथ तेल और गैस के तंसीबात पर ईरान के हमलों की मजम्मत की। एक मुश्तरका बयान में कहा कि ईरान के इक़दामात के असरात दुनिया के तमाम हिस्सों में ख़ासतौर पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग महसूस करेंगे। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के दौरान एलपीजी की किल्लत पाई जा रही है। तेलंगाना के एक शख्स ने एलपीजी के बहरान से निपटने के लिए डीजल से चलने वाला सस्ता चूल्हा तैयार किया है। राजन्ना सिलसिला ज़िले के एक शख्स ने डीजल से चलने वाला खाना पकाने का चूल्हा तैयार किया, जो एक सस्ता और काबिल एतमाद मुतबादिल पेश करता है। एक मुकामी वेल्डर रविंदर के डिज़ाइन करदा चूल्हे ने इस मुश्किल हालात में चूल्हे के कामयाब काम पर खुशी का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि मैं इसको यूट्यूब पर देखा और तैयार किया, फिर इसे एक होटल में इस्तेमाल करने की कोशिश की और ये कामयाब हुआ। యూట్యూబ్లో చూసి తయారు చేశాను, సక్సెస్ అయింది. సక్సెస్ అయినాక హోటల్లో చెక్ చేశాను. చెక్ చేసినాక సక్సెస్ అయిందని అంటే ఆర్డర్ వస్తున్నాయి. తయారు చేశాను. ఇప్పటివరకు ఎన్ని తయారు చేసినావు? ఇప్పటి వరకు 20
డీజిల్ ఒక లీటర్కు 2 గంటలు వస్తుంది. ఒక లీటర్కు 2 గంటలు. ఇది నేను బ్లోర్ కాక 8,000కి ఇస్తున్నా. వాళ్ళు బ్లోర్ కొనుక్కోవాలి. ఉపాధి మంచిగా ఉంది. యూట్యూబ్లో చూసి తయారు చేశాను. अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वो फौजी कार्रवाइयों के अपने मकसद को पूरा करने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं और इसलिए मशक़ अवस्था में फ़ौज की कोशिशों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। इनकी पोस्ट इस बात का सबसे मजबूत इशारा था कि वो जल्द ही 28 फरवरी से शुरू होने वाली दुश्मनियों को ख़त्म करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ट्रंप का ये बयान 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के खिलाफ ईरान की जानिब से शदीद जवाबी हमलों के दरमियान आया है। इस हफ्ते इजराइल की जानिब से ईरान में एक अहम गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरानियों ने जवाबी हमला करते हुए कतर में दुनिया के सबसे बड़े LNG प्लांट को निशाना बनाया, जो इस गैस फील्ड की दूसरी तरफ है। और आखिर में नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आज मनाया जा रहा है यौम बिहार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रियासत के अवाम को दी मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नर्सिंग ऑफिसर्स में तकसीम किए तकर्रुरी के खतूत। कहा हुकूमत सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए है पुरअज़्म। कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के खिलाफ पिनराई विजयन की जानिब से दिए बयान की मजम्मत की। वज़ीर आला के तबसरे को करार दिया बेबुनियाद। मगरबी एशिया से ईंधन की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल। टेक्सास से LPG लाने वाला जहाज बेंगलुरु बंदरगाह पहुंचा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने हैं। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।